आप पूरा सर्जन के पास सर्जन, वो आप सर्जन से कराओ, आप नॉन सर्जन से कराओ, ये आपके अपने ऊपर है। अल्लाह ताला ने आपको हमारे मतलब वो PTINR करा लेगा उसका, वो काजी या जो भी वो नाई है वो उसका PTINR करा के कराएगा। सर आपको क्या पता, आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे लेप्रोटमी, चलो सर्कमसिजन तो इतनी छोटी है, लेप्रोटमी का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर साहिबा पहले ये जवाब दीजिए कि आप लोग ब्रेक लगाते हो या नहीं लगाते हो? ब्रेक आप देखे ना क्या होती है, नहीं लगाएगी ब्रेक, डॉक्टर साहिबा ब्रेक नहीं लगाएगी। बाद में फिर कहते हैं। डॉक्टर साहिबा पहले ये बोलो कि ब्रेक लगा के बात करोगे प्लीज। आप गलत बात करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, उस पे ब्रेक नहीं लगेगी। आप लॉजिकल बात आपको मेडिकल डॉक्टर की इलाज की जरूरत है कि आप ब्रेक नहीं लगा सकती। कुछ तो भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में। सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई जरूरत नहीं है, मैं तो समझती हूँ, आपके दिमाग में मैं एक बात को समझती हूँ, मेरी बात सुने। साहिल, आप शायद भूल रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों की अकल आधी होती है, कम अकल होती है, डेफिशिएंसी होती है उनकी अकल में। तो ये प्लीज ये आप बात याद रखिए। ठीक है, एक मिनट मोहम्मद अरबी, एक मिनट। डॉक्टर साहिबा थोड़ा रुक के बात करेंगी आप प्लीज? मुझे ये बताइए, आप बोलें। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी बात हो रही थी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, वो नाई को लेके, या जो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, और कोई, और पहले तो मेडिकल डॉक्टर थे नहीं, सब जाके करते थे नाई के पास या जो भी उसका करता था। तो यहाँ पे तो आपके रसूलुल्लाह ने, जब तक मेडिकल साइंस एडवांस नहीं हुई, आपके रसूलुल्लाह ने तो लोगों को नुकसान में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। कितने सारे लोग जो है इसी तरीके से मर गए होंगे बच्चे एक्सेसिव ब्लीडिंग से। एक पॉइंट ये, इसका क्या जवाब है पहले बताइए। अच्छा सर, आपकी रिसर्च के मुताबिक कितने लोग बच्चे मरे थे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से? कोई नंबर है क्या? नहीं सर, आप बताएं ना। आप मुझे मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ मैडम। इतने ज्यादा क्यों बोलते हैं? मुझसे एक बंदा बात करे। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, कितने मरे कैसे मरे बताता हूँ। सर अभी आपने कहा कि औरत की अकल नाकिस है, तो मैं एक आधी अकल वाली औरत, आप 11 मैंने कहा है वो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक मिनट डॉक्टर साहिबा, आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है? सर आपने कहा, अभी आप में से किसी ने कहा, मैं उसका नाम भी नहीं जानती, उसने कहा कि इस्लाम में है कि औरत की अकल नाकिस होती है। तो मेरी अकल इतनी नाकिस है कि आपके पास आप लाजवाब होते हैं तो दूसरा आपको डिफेंड करता है, फिर वो लाजवाब होता है तो तीसरा डिफेंड करता है, और मैं डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है? सर आपने कहा है ना, देखिए मुझे कोई कहेगा कुत्ता मेरा काम। अरे यार, मैं आपको पागल बोल दूंगा तो क्या आप अपने आप को पागल मान लोगी? आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है या नहीं मानती है? आप इसमें कहाँ चलेंगे? आप मुझे बताएं कि कितने बच्चों की डेथ ये पॉइंट जरूरी है ब्लीडिंग की वजह से। सर वो क्वेश्चन दोबारा रखती हूँ, कितने बच्चों की। थोड़ी देर मैं भी बात कर सकता हूँ क्या? नहीं, एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट, डिस्कशन पूरा यहाँ से वहां चले जाएगा। मैं सबसे पहले, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को नाकिस से अकल मानती है या नहीं मानती है? रिस्पेक्टेड सर, ये अलग इशू है, हम इस पे भी बात करेंगे, पूरी डिबेट रखेंगे। नाकिस से अकल मानती है या नहीं मानती है? पूरी लर्निंग करके आएंगे, पूरी डिबेट रखेंगे। आप मुझे ये बताएं सर जी, आप मुझे, ये कितना मुश्किल सवाल है कि मैं अपने आप को नाकिस से अकल, कम इंटेलिजेंट, डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट मानता हूं या नहीं मानता हूं? अगर मैं मानता हूं तो बोलूंगा हाँ, मैं अपने आप को डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट मानता हूं। कितने लोगों की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई? आप अपने आप को नाकिस से अकल मानती है या नहीं मानती है? पहले इसका जवाब दे। सर इसको छोड़ देना। क्यों आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। आपका इस्लाम फंस जाएगा, इस वजह से छोड़ दे। सर मेरा इस्लाम नहीं फंसेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इस्लाम, मेरे इस्लाम का जो प्रूव होना था वो मेरे नबी रसूलुल्लाह ने आपको नाकिस से अकल कहा है। हमारा दीन मुकम्मल हो चुका। रसूलुल्लाह ने आपको नाकिस से अकल कहा है, क्या आप अपने आप को नाकिस से अकल मानती है? छोड़ दे, आप इसको छोड़ दे। इसमें बेहद हदीसें हैं, बेहद चीजें हैं। क्या हदीस है कि औरतें इंटेलिजेंट होती है? आप
मेरे क्वेश्चन का आंसर करें। आप मुझे बेहद हदीस से क्या है कि औरतें इंटेलिजेंट होती है, ये बेहद हदीस है। सर आप इसको तो छोड़ ही देना। आप नहीं मुझे छोड़ूंगा मैं आज। घुमा रहे हैं आज ये अभी आज लॉजिकल डॉक्टर साहिबा, आज मैं साहिल आपको साहब, ये नहीं क्या छोड़ने वाला। चालाकी है? जरा ये तो बताएं, पूरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे पता है वो सब आपका साथ देंगे, ये क्या चालाकियां खेल रहे हैं? अब टॉपिक से क्यों चालाकियां नहीं, मैं मैडम से सुनो। आपने डॉक्टर सिखाए हैं, आप एक और तकड़ा डॉक्टर ले आए, वो बहस नहीं करे। नहीं, एक मिनट, अभी डॉक्टर साहिबा ने क्वेश्चन को डॉज सर करके छोड़ो ना, डॉक्टर ये साहिबा अपनी बात भाग चुकी है। आप टॉपिक से क्यों भाग रहे हैं? आप डॉक्टर साहिबा को आपकी लाइए और सेक्सुअल मेरे इस सवाल का उस पे भी जाएंगे, आपकी सेक्सुअल भाई, उस पे भी जाएंगे, बेनिफिट्स पे भी जाएंगे, लेकिन चूंकि अभी मुझे पूछना है उनसे कि क्या वो डिफिशिएंट इन नॉलेज अपने आप को समझती है, नाकी से अकल समझती है, क्यों भाग रही है ये सवाल से? डॉक्टर साहिबा क्यों भाग रही है, इसका जवाब दे। नहीं वो भाग रहे हैं। हाँ मेरी बात सुने सर, देखिए मैं बिल्कुल नहीं भाग रही, आप लेकिन नाकी से अकल समझती है अपने आप को। बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर उसी वक्त करूं जब आप चाहें। आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि आप नाकी से अकल है। सर जी मेरी बात सुनिए, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, कन्वर्सेशन के बारे में कुछ एथिक्स रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं डिफिशिएंट इन नॉलेज से बात नहीं करता हूं। होते हो तो आप उसी से रिलेट रहते हो। मैं कम अकल वालों से बात नहीं करता हूँ। क्या आप कम अकल है, नाकी से अकल है, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लाजवाब उसने आपको कर दिया, तो आप उसको कैसे कम अकल कह सकते हैं? तो आप कम अकल नहीं है, कम से कम बोल देना कि मैं नाकी से अकल नहीं हूँ, बोल दीजिए। सर देखें मेरी बात सुने, इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक मुस्लिम वुमन हूँ और मुझे इस पे बहुत प्राउड है कि मुझे मेरे मुसलमान औरत के तौर पे मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए मेरे भाई, साहिल भाई बाप है, मेरा शोहर है, वो सारे मेरा कम अकल लोगों से बात नहीं करता मैडम, काम करते हैं। तो मैं बहुत सॉरी, मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता। अगर आपको बात करना है, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कम अकल अपने आप को मानती है नहीं मानती है। अगर मानती है तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। भाई आप अपनी बात पे रखो ना, आप चालाकियां ना खेलो, सब देख रहे हैं। कम से कम ये स्ट्रीम हमेशा रहेगी, आपकी चालाकियां दिखाती रहेगी पूरी दुनिया को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर को लेकर बात करें, आपकी अभी कम अकल मानती है या नहीं मानती है? डॉक्टर साहिबा सामने आए और ये जवाब दे कि आप अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती है। और उसमें भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मिलेगा, फिर आप रोओगे। आपको कभी पूरी दुनिया में चैन नहीं आना, मरने के बाद भी दोज़ख, पक्के दोज़ख। भाई सुनो, मैं आपसे भी चैन नहीं, मौत में भी चैन नहीं। देखो, मैं आपसे इस बात पे लड़ाई करूंगा ही नहीं कि औरतें कम अकल होती है नहीं होती है। मैं बस इतना उनसे जानना चाहता हूं आपकी वाइफ से कि आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा आकाश भाई, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, आज का टॉपिक नहीं है। मैं यार वो चलेगी साहिल भाई, वो इस तरह की, मैं आप लोगों के साथ इस तरह के शुगल मुगल लगाई रखूंगा, वो नहीं लगाती, वो टू द पॉइंट बात करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे भी बात करेगी, लेकिन वो कहती है कि जब वो हो टाइम। ये नहीं हो सकता कि सर्कमसिजन की बात हो रही है मुझे कहीं और ले जाओ, वो इस तरह की नहीं है ना। मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वकास भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि साहिल भाई, दोनों को मैं जानता हूँ, वो नहीं जानती ना। मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ चलता रहता हूँ, जिधर से सवाल है। आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती है? भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है एक जवाब देने में? वो उसने कहा ना आपको, मैं आपके साथ इस टॉपिक पे भी बहस कर लूंगी, अभी नहीं, अभी सर्कमसिजन पे रहो। जो असल स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक, उसको एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जो असूल होता है आपको मेहनत करता है ना। 1 मिनट, 4300 लोग जो देख रहे हैं, डन हो गया कि अभी हम सर्कमसिजन पे बात करेंगे। सुन लो, सर्कमसिजन पे बात करेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहिबा कम अकल अपने आप को मानती है नहीं मानती, उसके आज ही हम बात करेंगे सर्कमसिजन के बाद। ठीक है, लेके आइए डॉक्टर साहिबा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपको जहाँ पे हम सुन लो, आपके शौहर ने अभी डिसाइड कर लिया, आप अपने शौहर की बात का इनकार नहीं कर सकती है।
इस पे हम डिस्कशन आज ही करेंगे सर्कमसिजन के बाद कि आप अपने आप को कम अकल मानती या नहीं मानती। आपके शौहर ने डिसाइड कर दिया है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि आपको आपके शौहर की बात मानना है, आपको उनकी बात मान के इस बात पे मेरे से डिस्कशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ ये ले बात करें। चलिए, एक सेकंड, थैंक यू जी बोले। हाँ अच्छा डॉक्टर साहिबा, जी हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये सर्कमसिजन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे आप अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती है, ठीक है? आप इससे भाग नहीं सकती। मेरा सवाल अच्छे से आप सुन लीजिए। एक, आप मान लीजिए कि सर्कमसिजन के कुछ बेनिफिट है, ठीक है? 4-5 बेनिफिट है, ठीक है? अच्छा, उसका नुकसान ये है सर्कमसिजन का कि मेरा जो प्लेजर वाली चीज है वो कट रही है, जो इरिवर्सिबल है, जो कि मुझे वापस नहीं मिलेगी, ठीक है? और मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा यानी लुक दे रहा है, सर्कमसाइज पीनिस से ज्यादा अच्छा लुक मुझे नॉन सर्कमसाइज पीनिस में लग रहा है, ठीक है? अगर आप उसको कट कर देते हो तो ये हमेशा मेरे को गम रहेगा कि यार ये मेरा जो अच्छा लुक की चीज थी उसको चेंज कर दिया गया। दो मेरे मेन पॉइंट है। अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये चॉइस होना चाहिए कि सर्कमसिजन इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा जब वो अडल्ट हो जाएगा कि उसको सर्कमसिजन करके वो बेनिफिट लेना है या ये बेनिफिट लेना है? अच्छा सर, आपने आप आराम से अपना सवाल रखा, अब मैं आपको इसका आंसर दूंगी। जिस तरह आपने ये बताया कि आई वांट प्लेयर, इसकी वजह से मैं सर्कमसिजन को नहीं करवाना चाहता, ऐसे ही आपने कहा। सर हम जिस भी लेवल पे हैं, आप भी पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे होंगे, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब 2 साल का 3 साल का होता है, उसे नहीं पता होता उसके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें पता होता है कि उसने अगर प्रॉपर वे में अपनी जिंदगी नहीं सही गुजारी, जैसे कि वो स्कूल नहीं गया, या उसने एक अच्छी सोसाइटी में अपने कदम नहीं जमाए, या उसने कोई गंदी आदत को छोड़ा नहीं, तो उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखते। हम उन बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा तुम जाओ जलील हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, जब तुम 20 साल बाद तबाह बर्बाद हो जाओगे तब मैं तुम्हारा पेरेंट बन के सामने आऊंगा और फिर तुम्हें सपोर्ट दूंगा। हम उसको शुरू दिन से प्रिवेंट करते हैं कि तुमने बुराई से बचना है, और बचाते रहते हैं अनटिल अनलेस हम खत्म हो जाते हैं। एज अ पेरेंट मैं इस इमोशन को सामने रख रही हूँ। इसी तरह अगर हम चाहें तो एज अ एल्डर ब्रदर या सिस्टर भी हम यही रोल प्ले करते हैं। अब जो आपके सेक्सुअल प्लेयर की बात आती है, जो सेक्सुअल प्लेयर जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? लेकिन इस स्किन के होने की वजह से आपको रिकरेंट यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, और उसकी 3 मेजर सिम्टम्स होती हैं। एक तो उसके अंदर पेन, आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई आपकी डॉक्टर साहिबा, आवाज चली गई। एक साहिल एक लाइन में ऐड कर दूं? मैं कोशिश है भाई, बात तो जारी रखी, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं एक बार ना इनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको बाद में मौका देता हूँ। इसी टॉपिक पे ही बात करूंगा, मैं टॉपिक से हटूंगा भी नहीं मैं। ठीक है। हाँ, मैं एक लाइन ये ऐड करना चाह रहा था कि जो मिसेस वकास खान है, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है वकास खान साहब से। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वकास खान जी की जगह वो बात करें तो बेटर रहेगा, कम से कम ज्यादा लॉजिकल डिस्कशन हो पाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जब तक आ जाए, अभी इन्होंने जो एक आर्ग्यूमेंट रखा था, मेरा सवाल इनसे ये है, जब आएंगी और आ चुके 2 डॉक्टर्स है पैनल में, अडल्ट हम मानते हैं 18 साल में, ठीक है? डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब सुनिएगा मेरा सवाल। अगर आप 18 साल तक या 19 साल तक, ठीक है, इसको अवॉइड करते हो, यानी आप सर्कमसिजन नहीं कराते हो, क्या ये पक्की बात है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा ही होगा अगर आप सर्कमसिजन नहीं कराओगे? 100%? कोई जरूरी नहीं है साहिल भाई। एग्जैक्टली। रिकरेंट कोई जरूरी नहीं है ये। अब देखो ऐसा है कि हाँ, कोई जरूरी नहीं।
ऐसा ऐड कर देता हूँ। हाँ हाँ क्या सरकमसाइज बंदा जो होता है क्या उसको यूरिनरी अच्छा, ट्रैक्ट मैं अपना आर्गुमेंट थोड़ा रख दूं क्या साहिल भाई, जब तक वो नहीं आ रहे हैं? हाँ, मैं ये मेरा सवाल का जवाब पहले ले लूं, फिर मैं आपको अपना आर्गुमेंट जी रखने देता जी। हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सरकमसाइज जिसने सरकमसिजन कराई है, क्या उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है, दैट होता मीन्स है। कि कराने या नहीं कराने से ऐसा नहीं है कि आप करा लोगे तो अब आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कभी होगा ही नहीं। चांसेस कम हो जाते हैं, सर्कमसीजन वाले के चांसेस थोड़े कम हो कम जाते है, हैं, ये तो है। लेकिन कंपलसरी हाँ नहीं है ना कि होगा ही। हाँ, ये नहीं है कि हाँ कि उसको होगा ही नहीं कभी, उसको वरना होगा, जितने उसको भी हो सकता है। जितने अनसर्कमसाइज लोग हैं उन सबको फिर होते ही रहना चाहिए। और मेरे पेशेंट तो बहुत देखे मैंने, मुस्लिम्स आते हैं, उनके यूटीआई होता रहता है, रिकरेंट होता रहता है, वो तो सर्कमसाइज है। मेरे पास पेशेंट आते एग्जैक्टली हैं, मुस्लिम पेशेंट आते हैं। हाँ, नहीं, और तो ये मतलब उनके एक्चुअली तो रुक जाना चाहिए था, उनके तो रुक ये जाना जो चाहिए था। नहीं, ये जो लॉजिक दे रहे हैं, पहली बात तो सर्कमसिजन उस कारण करवाते भी तो नहीं है ना, वो रीजन थोड़ी है कि सर्कमसाइज हो रहे हैं आप। मुस्लिम हाँ जो हैं, जो सर्कमसिजन हो रही है, वो इसलिए थोड़ी करा रहे हैं कि यूटीआई कम होगा हमें, या फिर नहीं हमें डॉक्टर वी हाँ, साहब, ये आप सारे अलग, बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट 1400 साल पहले तो लिखे हुए ही नहीं थे कहीं। ठीक है, ये तो आज ये नहीं नहीं अलग, नहीं नहीं, इसको बहुत ये आसानी से जबरदस्ती। डिबंक किया जा सकता है। हाँ सुनो सुनो नहीं। डॉक्टर वी गर्ग साहब, इसको बहुत आसानी से डिबंक किया जा सकता है आपके आर्ग्यूमेंट को कि भाई ठीक है, हम सवाल नहीं करते क्योंकि हमको मालूम है हमारे रसूलुल्लाह ने जो बताया है वो हमारे फायदे के लिए ही है और आज हमको फायदा मालूम पड़ रहा है, तो लेट्स नॉट तो गो बट इनटू वो दैट। नहीं, बट इफ यू एक्सटेंड दैट अरे वाह, आर्ग्यूमेंट बाकी चीजों पे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ तक सच रहेगा? वो तो एक चीज को पकड़ के फिर तो फीमेल को भी आप सही बता देंगे, खब्स का क्या नहीं नहीं करेंगे होगा, बाकी? हम वो नहीं बताने देंगे ना भाई, हम है ना इधर, हम नहीं बताने देंगे, टेंशन नहीं है। दीनी भाई आप अपना पॉइंट रखो। हाँ, मैं तब से ये बोलना चाह रहा था कि भाई जो नहीं करवा रहे हैं उनको घाटा क्या हो रहा है, एक सवाल तो ये मेरा होना था, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चलता जो मेरे हिंदू दोस्त थे वो किस में डूबे जा रहे हैं, या क्रिश्चियन दोस्त हैं या सिख दोस्त हैं, ठीक है। एक सवाल तो मेरा ये होना था, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि शायद मौका मिल जाए अभी, लेकिन मैंने चलो कहा चलो अच्छी बातचीत चल रही है तो मैं ना ही बीच में बोलूं, क्योंकि मेरे सवाल तो एकदम सड़क छाप ही होंगे, जाहिर सी बात है, शायद चलो उनको मोहम्मद भाई समझ आ में भी गए ना आए, हैं। ठीक है। हाँ, मैं मोहम्मद भाई आ गए। नेट इशू था। हाँ, जी अच्छा गाइस, लेट्स वेलकम आवर फेवरेट मुर्तिद, हुज्जतुल मुर्तदीन, हजरत एडम सीकर साहब का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा जी? आपका फेवरेट मुर्तिद आप लोगों के साथ है। मैं डिस्कशन सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त ऑसम डिस्कशन चल रही है। मैं कहता हूं कि लेवल हो गया यहाँ पे आज। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं एडम सीकर साहब, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। आप डॉक्टर साहिबा, मेरा मेन बेसिकली आर्गुमेंट ये था, नहीं एडम सीकर भाई पहले ये प्रॉमिस करेंगे कि वो तहजीब से बात करेंगे, फिर बात होगी। मैं गारंटी लेता हूं, तहजीब से बात, टेंशन ना ले। वकास भाई मैं गारंटी लेता हूं, आप टेंशन ना ले। अच्छा, मैं वो एंड पॉइंट बता देता हूं एडम साहब को, ताकि वहां से डिस्कशन आप आगे ले जा सके। एडम साहब, डिस्कशन ये हो रहा है कि मान लो, यार वकास भाई थोड़ा रुक जाओ यार। अच्छा, किस पॉइंट, मैं म्यूट करता हूं इनको, ये सुनेंगे नहीं। डिस्कशन इस पॉइंट पे आया है कि मान लो कि अगर उसके बेनिफिट्स है, 4 5 6 7 बेनिफिट्स भी है, ओके, मेरे लिए ये मतलब इट शुड बी ऑन मी, जब मैं मैच्योर हो जाऊं, अडल्ट हो जाऊं, मैं डिसाइड करूं कि मुझे वो 4 5 बेनिफिट में जाना है या मेरे लिए प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी ऑन मी, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं सर्कमसिजन नहीं कराऊंगा तो आई विल गेट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई विल गेट HIV या STD। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने अनसर्कमसाइज लोग हैं ये सारों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना चाहिए था, ये सारों को STD होना चाहिए था। नाउ प्लीज गो अहेड एडम। सर मेरी बात सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुने। जो रिसर्च होती है वो ये बताती है कि चांसेस ऑफ रिडक्शन किस में ज्यादा है किस में कम है। मैं आपको कॉमन अनदर एग्जांपल देती हूँ। जो लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर्स में भी होता है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है।
ये बुकिश डाटा मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशल पैथोलॉजी की किसी पेज पे किसी स्टेटमेंट में वाजिया मेंशन है कि जो नॉन स्मोकर पेशेंट है उसके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्मोकर। इवन दो कि आप भी रखते हो। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। तो इसलिए जो सर्कमसियन है वो एक सोर्स ऑफ इंफेक्शन बन जाता है, जो प्रीप्यूस उसका स्किन होता है जिसको हम सर्कमसियन के जरिए रिमूव करते हैं। तो हम चांसेस ऑफ इंफेक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कमसाइज जो पर्सन है उसके अंदर इंफेक्शन नहीं होगा कभी भी, और जो जिसको सर्कमसियन नहीं किया और उसके अंदर डेफिनेटली इंफेक्शन होगा। लेकिन जो रिसर्च है मैंने आपको वो बताया, और मेरी रिसर्च नहीं है, वो जो है ना बहुत मतलब जो करते रहते हैं रिसर्च आर्टिकल बनाते रहते हैं उनकी रिसर्च है। उन्होंने जो डाटा गूगल पे रखा है मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप उससे मुत्तफिक हैं दैट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है, प्लीज। ओके, मे आई आंसर यू नाउ? यस ऑफ कोर्स। ओके, जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप खुद अपने अंदर एक थर्ड केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं। That has nothing to do with circumcision. Now let me tell you something. कुरान कहता है in chapter number 40 verse number 57 कि अल्लाह ने जो मैनकाइंड बनाई है ना वो बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन है। सो अगर अल्लाह ने सर्कमसाइज किया हुआ बंदा नहीं बनाया तो इट इज नॉट हिज बेस्ट क्रिएशन, बिकॉज अब ह्यूमंस को उसकी क्रिएशन में रद्दो बदल करने की जरूरत है। सर्कमसाइज करके अल्लाह की जो क्रिएटेड पार्ट है उसको रिमूव करने की जरूरत है, फिर वो सही रहेगी, फिर उसमें चांसेस ऑफ डिफरेंट काइंड के इश्यूज के रिड्यूस होंगे। अल्लाह खुद उस क्रिएशन को परफेक्ट नहीं बना सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कमसाइज अनसर्कमसाइज पार्ट, अब लेट मी फिनिश नाउ, आपने 5 मिनट लिए थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, डू नॉट इंटरप्ट मी एज वेल प्लीज, आई बेग यू ऑफ दैट। इसका मतलब है कि सर्कमसाइज पार्ट जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे वो क्रिएशन बेस्ट नहीं होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अनसर्कमसाइज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, प्लीज डिफाइन दैट। सर मेरी बात सुने, वो आपको बताऊं कि एडम और ईव जो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा थी, उनसे जो हमारी दुनिया बनने की बुनियाद रखी गई वो क्या थी? आप तो मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए हैं ना, एक ऑनरेबल ओहदा आपने अपनाया हुआ है, तो मुझे बताएंगे जरा, आपका नॉलेज बहुत वसी है। इट हैज नथिंग टू डू विद करंट टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपके हस्बैंड साहब ने कहा था कि टॉपिक डाइवर्ट मत करना, स्टिक ऑन द टॉपिक। तो अब आप टॉपिक डाइवर्ट करना चाह रही हैं, अगर आप करेंगी, अलाउ मी टू फिनिश, अगर आप टॉपिक डाइवर्ट करेंगी तो फिर मेरे पास भी 100% चांस होगा कि मैं जिधर चाहूं मैं टॉपिक को घुमा के लेके जाऊंगा और आपको 10 रास्तों में घुमा के वापस लेके आऊंगा। आर यू विलिंग टू डू दैट? आर यू विलिंग टू डू दैट? से रिलेटेड है। 13 जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गंदुम का दाना खाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, दिखा दे गंदुम का दाना खाया था। हदीस से साबित है, ठीक है, हदीस दिखा दे गंदुम का दाना खाया था। तो ये पूरी उसमें ना तर्जुमा लिखा हुआ है कुरान पाक में, आपको ज्यादा किसने बताया आपको? प्लीज बता दीजिए। सर मैंने खुद पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा हुआ है, तर्जुमा पढ़ा है। मुझे दिखा दीजिए किस स्कॉलर ने क्या है कि वो गंदुम का दाना था। सेंड कर दूंगी, मेरी बात सुने। उसमें बिफोर यू स्पीक, तमाम लोगों ने सुना कि एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है हमारी बहन, एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है, कुरान में नहीं लिखा। जी सिस्टर बोलिए। सर ये आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं। आप अनाउंसमेंट मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं लोगों से जो हमारे 5000 व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्हें बता रहा हूं। सब लो वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं आपकी बात, सारे लो वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं, आप खुतबा नहीं दे रहे। अपना वॉल्यूम, मुझे आदत हो गई है खुतबा देने की ना, डोंट वरी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे खुतबा देने की आदत है। आप इज्जत से ही बात करें तो ठीक है, वरना मैं यहाँ बेइज्जती कराने के लिए आई भी नहीं। मैंने आपकी बेइज्जती कब की है? मैं इज्जत से तो बात कर रहा हूँ आपसे, और कितनी इज्जत से बात करूँ?